गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे वाले वीडियो में खाने वाला सोडा के बारे में बताया गया था। आज आपको इस वीडियो में धोने वाला सोडा के बारे में बताएंगे। समझ रहे हैं? तो धोने वाला सोडा भी आपको खाने वाला सोडा की तरह बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। इसे भी अमोनिया साल्वे विधि से तैयार किया जाता है और इसमें उसका गुण के बारे में पढ़ेंगे, उपयोग के बारे में पढ़ेंगे और इसी में एक उत्फुलन क्रिया होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब जाकर के आपको इस चैप्टर का मुख्य थ्योरी खत्म होगा और थ्योरी से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर बताए जाएंगे। तो आज इस वीडियो के बाद आप लोग को एसिड बेसिस साल्ट से मुख्य थ्योरी खत्म होता है और फिर आप अपने बुक में, जिनके पास जो भी बुक है, उन बुक को पढ़िएगा। उनमें जो क्वेश्चन आपको मन में आवे, समझ में आवे या क्वेश्चन किताबों में दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चनों के बारे में हमसे सवाल करेंगे, हम उस पर आपको बताएंगे, उत्तर लिखेंगे। तो ये आइए मैं आप लोग को धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा इसको कहते हैं। सर क्या? धोबिया, धोबिया सोडा या धोबन सोडा। तो विद्यार्थी जी, इसका जो अनुसूत्र होता है, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? धोने वाला सोडा। अनुसूत्र होता है Na2CO3 N2 10H2O। तो देखिए, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट, या इसी को बोला जाता है विद्यार्थी सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और ये 10 रवा जल को क्या बोलेंगे? तो H2O को हाइड्रेट बोलते हैं। एक H2O रहता है तो मोना, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। 10 के लिए डेका यानी डेक हाइड्रेट। इसको 10 के लिए आप बोल सकते हो डेक या डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट। विद्यार्थी जी, तो यदि सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे तो भी चलेगा, या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट का मतलब 10H2O, 10 के लिए डेक और हाइड्रेट का मतलब H2O। तो विद्यार्थी जी, धोने वाला सोडा जिसका अनुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तब उसमें बनेगा Na2CO3, यानी बनने के क्रम में Na2CO3, लेकिन ये क्रिस्टल रवा जल होने के कारण इसको लिखा जाता है 10H2O। तब इसका पूरा नाम बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन अधिकांश जगह आपको यही लिखा रहेगा, याद रहेगा। यही से उत्फुलन क्रिया है। जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, वायु में छोड़ा जाता है,
तब विद्यार्थी डेकाहाइड्रेट से सोडियम कार्बोनेट के मोनाहाइड्रेट यानी 10 से 10 H2O से एक H2O बन जाता है। तो इसको बोलेंगे, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका नाम अब पूरा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? मोनाहाइड्रेट। तब ये इससे इसमें कब बदलेगा? तो जब खुली वायु में छोड़ा जाएगा तब। इसी क्रिया को उत्फुलन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्फुलन क्रिया। जवाब क्या होगा? फिर से सुनिएगा, उत्फुलन क्रिया क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को खुली हवा में छोड़ा जाता है तब यह वायु के साथ अभिक्रिया कर शुष्क यानी सूखा हुआ रूप में शुष्क सोडियम कार्बोनेट मोनाहाइड्रेट बनता है। बनने के इस क्रिया को उत्फुलन कहते हैं। समझे बात को? समझ रहा है? ये था हम लोग को इसका नाम, इसके अनुसूत्र और इसका व्यापारिक नाम। ये जो है व्यापारिक नाम, साधारण नाम धोने वाला सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ रहा है विद्यार्थी जी? इससे इसमें बदलने की क्रिया को उत्फुलन कहते हैं। समझ रहा? अब हम आप लोग को यहाँ पर बनाने के विधि पर बात करें कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धोने वाला सोडा किस प्रकार बनाया जाता है। तो धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में अमोनिया NH3, जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नमक NaCl, ये आप लोग को बेकिंग सोडा की तरह कच्ची सामग्री होती है। समझ रहे हैं बात? इसके बाद जब अमोनिया के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है, किसका? अमोनिया के जलीय विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तब अमोनियम बाई कार्बोनेट बनता है। क्या बोले? अमोनियम बाई कार्बोनेट बनता है। एक चरण हुआ, ये 3 चरण में बनता है। तो पहला चरण क्या हुआ कि जब अमोनिया के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तब अमोनियम बाई कार्बोनेट बनता है। सुन लिया बात? अब इस अमोनियम बाई कार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डाला जाता है। किसमें? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डाला जाता है। तब आपको वहां से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। सोडियम बाई कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। उस अवक्षेप को छन्ना पत्र से छान लेंगे, इसके बाद सुखा देंगे और सुखाने के बाद जब गर्म कर देंगे तब जाकर के आपको Na2CO3 बन के तैयार होगा। इसी को आप धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है, जिसका गुण यह सफेद चूर्ण के रूप में होता है, ठोस चूर्ण के रूप में। दूसरा, यह रवेदार पदार्थ है। तीसरा, यह जल के साथ जब अभिक्रिया करता है, जब यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। समझ रहे विद्यार्थी? यह जब जल में डाला जाता है तब विलयन क्षारीय बन जाता है, और जब क्षारीय बन गया तो उसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो ये सब इसका क्या है? गुण है। आप लोग जब इसका गुण सुने होंगे तो याद आता होगा पीछे वाला बात
बेकिंग सोडा को। हाँ विद्यार्थी, लगभग गुण इसी प्रकार से मिल जाता है। तो ये रहा है आप लोग को इसका गुण। इसका उपयोग के बारे में जानते हैं। ऐसे पता चल रहा है धोने वाला सोडा कपड़ा धोने में, धोने वाला सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है, पहला। दूसरा, इसी के मदद से, सहायता से साबुन बनाया जाता है। इसके सहायता से, इसके मदद से, इसको प्रयोग करके कठोर जल को, कठोरता को दूर किया जाता है। जो जल कठोर हो गया उसको कठोरता हटाएगा और उसे मृदुल जल में परिवर्तित करता है। इसे अभिकर्मक के रूप में यानी प्रतिकारक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये सब सारी बात आ गया विद्यार्थी जी। इसका उपयोग साबुन बनाने में, कपड़ा उद्योग में, कांच उद्योग में, बोरेक्स बनाने में, ये सारा इसका उपयोग है। तो बहुत सारा उपयोग मैंने बता दिया, 4-5 तो और जरूर याद रखना है आपको। तो आइए विद्यार्थी, यहाँ जितना बात बोले तो 4-5 बात तो लिखेबे करेंगे, इसलिए सुनिए ध्यान से और अब देखिए मैं लिखता हूं। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, है ना। इसके बाद आज इस चैप्टर का मुख्य थ्योरी खत्म हो जाएगा और थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन किया जाएगा। आप लोग को भी मन में जो क्वेश्चन रहेगा वो उस क्वेश्चन को आप जरूर व्हाट्सएप करें, पूछे, कमेंट करें, ध्यान दें। जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, है ना, ताकि विद्यार्थी सब पढ़े और सब पढ़े, अपने अपने परिवारों में इस बात को सूचना दे दें। देखिए, धोने वाला सोडा को रासायनिक नाम कोने का, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका हाइड्रेट है। इसका अनुसूत्र Na2CO3 into 10H2O होता है। इसे अमोनिया साल्वेट विधि से बनाया जाता है, जो 3 चरण में होता है। इसके लिए कच्ची सामग्री
अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है। अब यहां से बना देंगे क्वेश्चन। होने वाला सोडा किस प्रकार बनाया जाता है? देखिए विद्यार्थी, धोने वाला सोडा किस प्रकार बनाया जाता है? आप ऊपर से एक बार पढ़िए। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ज्यादा प्रचलित रूप में यही पुकारा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसी को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं, जिसका अनुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O होता है। इसे अमोनिया साले विधि से तैयार करेंगे, जो 3 चरणों में होता है, जिसका कच्चा सामग्री मतलब जो उपयोग में आएगा वह अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड है ना। तो आपको जवाब में यहां पर लिखना पड़ेगा आंसर में, जब अमोनिया के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तब अमोनियम बाई कार्बोनेट NH4SO3 बनता है। समीकरण अमोनिया बोला तो NH3 प्लस जलीय विलयन बोला तो H2O, CO2 प्रवाहित किया जाता है, तब क्या बन जाता है? NH4HCO3। बैलेंस करो, नाइट्रोजन 1 तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 2 5 तो 4 1 5, ऑक्सीजन 1 और 2 3 तो 3, कार्बन 1। सही है। तो ये आप एक बार इसको फिर से पढ़िए। ये पहला चरण हो गया विद्यार्थी जी, पहला चरण हो गया। जब अमोनिया के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तब आपको अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4SO3 बनता है। आपके सामने अमोनिया है, जलीय विलयन है, CO2 गैस प्रवाहित है और तब ये बन गया। अब इसको विद्यार्थी जी, इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डालेंगे, वो दूसरा चरण होगा। तो आइए मैं ऊपर से साफ करते हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी। दूसरा चरण में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में है ने अमोनियम बाइकार्बोनेट को डालेंगे, जिससे आपको अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। याद रखिएगा विद्यार्थी, जो बात को बोला गया है ने। ये दूसरा चरण हो गया। अभी दूसरा चरण, आइए दूसरा चरण हो गया। ये देखिए, ये है दूसरा चरण। दूसरा क्या लिखेंगे विद्यार्थी? जब अमोनियम, वो अमोनिया था, अमोनियम बाई कार्बोनेट को
जब अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में डाला जाता है तब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। देखो अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के विलयन में डालने पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये देखो अविलेय है, अविलेय, ये पूरा रूप से विलेय नहीं होता है। समझ रहा विद्यार्थी? तो तीसरा चरण में क्या लिखेंगे कि अविलेय सोडियम बाइकार्बोनेट को छानकर सुखाया जाता है। सूखने के बाद जब गर्म किया जाता है तब सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसके अणुओं में क्रिस्टल होने पर रवा जल होने पर धोने वाला सोडा होता है। देखो है ना अविलेय क्या चीज NaCO3 को क्या करेंगे गर्म करेंगे, तब आपको Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 यही आपको सोडा है। जब इसमें रवा जल क्रिस्टल आएगा मिलेगा तब बन जाएगा धोने वाला सोडा। बनने के क्रम में Na2CO3 बनेगा, लेकिन लिखने के क्रम में विद्यार्थी जी आपको Na2CO3 into 10H2, ठीक है? यहां तक ये देख लीजिए, देख लिया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट आपको बैलेंस करना है। दो सोडियम है, दो लगा दिया, हाइड्रोजन दो तो हाइड्रोजन दो, कार्बन दो तो कार्बन एक यहाँ दो, ऑक्सीजन तीनों नहीं छो तो 3 गो यहाँ, एक यहाँ 4 गो यहाँ 6, सही है। तो ये विद्यार्थी जी यही आपको सोडियम कार्बोनेट बना। अब इसमें क्रिस्टल उपस्थित होगा, जैसी वायु के संपर्क में आएगा तो क्रिस्टल अणु हो जाएंगे और विद्यार्थी तब ये धोने वाला सोडा कहलाएगा। तो ये आप लोग को धोने वाला सोडा यही है। बनने के क्रम में Na2CO3 बनता है और लिखने के क्रम में क्या लिखेंगे Na2CO3 into 10H2। समझ रहा है बात को? तो ये आपको तीनों चरण समाप्त हुआ।
पहला चरण में आपने क्या देखा कि जब अमोनिया को जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तब अमोनियम बाइकार्बोनेट बना। जब उस अमोनियम बाइकार्बोनेट को जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया कराया, तब अवक्षेप के रूप में अविलेय पदार्थ अवक्षेप बच गया सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको छान करके सुखाया गया और सुखाने के बाद जब गर्म किया जाता है तब आपको धोने वाला सोडा बनता है। इस बातों को याद रखें, एकदम गौर से इसको देख लीजिए 20 सेकेंड। देखिए विद्यार्थी, अब आप इसका क्या बताना है, तो उपयोग और गुण के बारे में, है ना। आइए ध्यान से देखिए सही बच्चे। क्वेश्चन है, धोने वाला सोडा के उपयोग को लिखें यही क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता था विद्यार्थी, सोडियम कार्बोनेट के उपयोग को लिखें, एक ही बात है। तो आंसर निम्नलिखित कर देंगे क्योंकि पॉइंट में लिखेंगे। धोने वाला सोडा या सोडियम कार्बोनेट के निम्नलिखित उपयोग है। मेरा बाद पहला उपयोग में कपड़ा धोने में। दूसरा साबुन बनाने में, दोनों प्रकार के साबुन। तीसरा ग्लास के निर्माण में। चौथा कागज उद्योग में। पांचवा कठोर जल की कठोरता दूर करने में, यानी मृदुल जल बनाने में। इसी बोल सकते हो कि मृदुल जल बनाने में या कठोर जल को कठोरता दूर करने में। और भी पॉइंट है। छठा कपड़ा उद्योग में, यानी कपड़ा धोने में, साबुन बनाने में, ग्लास के निर्माण में, कागज उद्योग में, कठोर जल की कठोरता को दूर करने में। एक और प्रयोगशाला में
बताया गया प्रयोग शाला में अभिकर्मक यानी प्रतिकारक के रूप में, यानी इसके मदद से विद्यार्थी जी, इसके मदद से दूसरे रासायनिक यौगिक को तैयार किया जाता। आप इसको एक बार गौर से पढ़ लेंगे, यदि कहीं प्रकार कुछ गलती होगा तो उसको कमेंट करें। हो गया विद्यार्थी। अब देखिए इसका गुण के बारे में बताते हैं। अभिकर्मक में देखिए विद्यार्थियों में गलती हो गया, माफ कीजिएगा, म पर है। देखिए धोने वाला सोडा के गुण को लिखें। धोने वाला सोडा के गुण को लिखें। देखिए विद्यार्थी, धोने वाला सोडा के निम्न लिखित गुण है। पहला, यह सफेद, जिसको आप बोलते हो श्वेत पदार्थ है। दूसरा, यह रवेदार पदार्थ है। तीसरा, अम्लों से अभिक्रिया कर CO2 मुक्त करता है। चौथा, यह जल में विलेय है। पांचवा, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। छठा है, इसका विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसके विलयन में लाल लिटमस पत्र जब डाला जाता है तो नीला कर देता है। ये तीनों गुण लगभग एक ही जैसा है, जो मैंने बोला सो और ये दोनों, क्योंकि जब क्षारीय होगा तब पीएच मान 7 से अधिक होगा, तब लाल को नीला करेगा। तो याद रहे विद्यार्थी, ये सब
अब आगे मैं उत्फुलन के बारे में बताता हूँ, लास्ट टॉपिक आप लोग के लिए इस चैप्टर में है ना। लेकिन और भी आप लोग बुक पढ़िएगा, एक एक लाइन, जो भी जिनके पास बुक है। और यदि कोई सेंटेंस हो, कोई प्रश्न हो, समझ में नहीं आता है, तो आप उस प्रश्नों को बारे में लिख कर भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपके सामने करूंगा, देखिएगा। तो यार इसको 20 सेकंड तक पढ़ें। देखिए विद्यार्थी, उत्फुलन क्या है? क्वेश्चन है, मैंने आंसर बताया, फिर भी बताऊंगे। फू आधा ल पूरा ल न, उत्फुलन क्या है? देखिए विद्यार्थी, ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, और यह क्रिया धोने वाला सोडा में होती है। जब धोने वाला सोडा को खुली हवा में छोड़ दिया जाता, मैंने अभी बोला कि धोने वाला सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O से बदल जाएगा Na2CO3 इंटू H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को खुली वायु में छोड़ने पर सोडियम कार्बोनेट मोनाहाइड्रेट में बदल जाता है। इस क्रिया को उत्फुलन कहते हैं। इतनी बातों को हम लोग को लिखना है ना। क्या लिखना है आंसर में? कि जब धोने वाला सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हाइड्रेट, अब सूत्र भी लिख लो, Na2CO3 इंटू 10H2O को खुली हवा में छोड़ा जाता है, तब सोडियम कार्बोनेट मोनाहाइड्रेट ब्रैकेट Na2CO3 इंटू H2O में बदल जाता है। इस क्रिया को उत्फुलन कहते हैं। तो ये रहा विद्यार्थी जी, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब धोने वाला सोडा को ही कहते हैं, जब छोड़ते हैं तो 10H2O से बदल जाता है 1H2O में। तो बदलने के इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? उत्फुलन कहते हैं। आप लोग को याद रहेगा ये सब चीजों के बारे में, सारा थ्योरी खत्म होती है। आप लोग बुक पढ़िए, बुक में जो भी क्वेश्चन हो मन में जैसा भी आवे, उन सभी क्वेश्चन को आज से लेकर करके अगले दिन तक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2 दिन हम आप लोग को समय दे रहे हैं, समय रहे बात को। इसके बाद आपको नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, फिर हम आप लोग को साइंस में बायोलॉजी ले चलेंगे। जो जैव प्रकर्म का चौथा चैप्टर बचा हुआ था, उत्सर्जन, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मजेदार है, और
नया चमत्कार भी उसमें होने वाला है। तो आइए हम सब आज इस चैप्टर को समाप्ति की ओर ले गए हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोग को अंदर में होगा आप कर सकते हैं, मैं उन प्रश्नों का जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक से विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।